हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं। आज बच्चों हम 12th क्लास के बच्चों के लिए उप सह संयोजक यौगिक के नामकरण को लेकर बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं बच्चों। और मेरी मानिए तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक एक बार ज़रूर देखेंगे और बिल्कुल यहीं से सवाल आपके एग्जामिनेशन में आएंगे मेरे बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा ये CrNH3 होल 2 H2O होल 3 Cl3, इसमें देखिए ना ये हमारा धनायन संकुल होता है और ये हमारा ऋणायन संकुल होता है। याद रखेंगे इस पॉइंट को पहले भली भांति कि पहले रूल को समझ लेते हैं। पहला रूल कहता है कि सर्वप्रथम हम धनायन का नाम लिखेंगे। ठीक है, चाहे हमारा धनायन संकुल ये हो या ऋणायन संकुल हो मेरे बच्चों, सबसे पहले धनायन का नाम लिखा जाता है। लेकिन इसमें हमारा ये हमारा धनायन संकुल है बच्चों। ठीक है, दूसरा इम्पोर्टेंट क्या कहता है कि जब संकुल धनायन हो इसमें पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं। किसका नाम लिखते हैं? लिगेंड का नाम लिखते हैं। सारे नियम को एक साथ कॉपी में नोट कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, तीसरा हमारा नियम क्या कहता है कि जब एक से अधिक लिगेंड हो तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। और चौथा हमारा क्या है, इसमें केंद्रीय धातु परमाणु का नाम नहीं बदलता है जी। लेकिन अंत में क्या है, ऋणायन का नाम लिखते हैं लेकिन इसकी संख्या को हम नहीं काउंट करते मेरे बच्चों। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ना एकदम गांठ मान लो और जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इस नियम का। तो फिर हम इसके आगे ना इसके हम नामकरण को लेकर इसको हम बताते हैं कि किस प्रकार से इसका नाम लिखेंगे मेरे बच्चों। ठीक है, क्लियर है? यही हमारा ये 5 नियम है बच्चों। इस 5 नियम से इस हम उप सह संयोजक का हम क्या करेंगे तो नामकरण करेंगे बच्चों। तो चलिए आइए हम नामकरण करते हैं। ओके ना, चलिए बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड। बिल्कुल क्लास में हमारे साथ जुड़े रहेंगे और बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन ना आपके एग्जामिनेशन में आते रहेंगे मेरे बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे इस तरह के सवाल का सबसे पहले हम यहाँ पे नामकरण करेंगे मेरे बच्चों। ठीक है, बिल्कुल देखिएगा इस तरह के सवाल का हम पहले क्या करेंगे तो नामकरण करेंगे जी। ओके, चलिए बिल्कुल आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल जुड़े रहिएगा। देखिए यहाँ पे हमारा यौगिक है क्रोमियम NH3 होल 3 H2O होल 3। ठीक है ना, देखिए ये हमारा पहले ये धनायन संकुल है और ये ऋणायन है जी। तो सबसे पहले यहाँ पे रूल के हिसाब से धनायन संकुल का नामकरण होगा। ठीक है, और इस धनायन संकुल में ये हमारा क्या है, तो ये हमारा धनायन संकुल है जी। जस्ट हमने इसके पहले बताया था इसका नाम क्या है, ये हमारा धनायन संकुल है जी। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, तो हम धनायन संकुल के नाम से जानते हैं और ये हमारा ऋणायन होता है मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए इस धनायन संकुल में सबसे पहला काम क्या होगा, तो सबसे पहला काम क्या होगा, लिगेंड का नाम लिखेंगे। NH3 लिगेंड है और H2O लिगेंड है। तो देखिए NH3 के लिए एमीन, NH3 के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, एमीन। ठीक है, क्या यूज करने वाले हैं, एमीन। ए से शुरू होगा। और एक्वा भी ए से शुरू होता है, लेकिन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले हमारा एमीन आएगा तब एक्वा आएगा। तो देखिए NH3 में ये हमारा 3 है जी। यहाँ 3 के लिए हम ट्राई यूज करेंगे बच्चों। क्या यूज करेंगे, ट्राई यूज करेंगे। तो देखिए है ना, सबसे पहले इसका क्या नाम हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा ट्राई। क्या हो जाएगा, ट्राई क्या हो जाएगा, एमीन। ट्राई क्या हो जाएगा, एमीन। ठीक है, ट्राई एमीन। फिर क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद में ये हो जाएगा, देखिए H2O भी 3 है तो 3 के लिए ट्राई लगाएंगे, ये हो जाएगा ट्राई, हो जाएगा एक्वा। ट्राई क्या हो जाएगा, एक्वा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखा जाएगा। इसमें इसके पहले ऑक्सीकरण संख्या को निकालेंगे बच्चों। किसके निकालेंगे, इसकी ऑक्सीकरण संख्या को निकालना जरूरी है बच्चों, है ना। इसी के आधार पर यहाँ पे नाम लिखेंगे। देखिए यहाँ पे NH3 हमारा क्या उदासीन होता है जी। NH3 हमारा क्या है, उदासीन है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 होगा। H2O का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। लेकिन यहाँ माइनस का 3 है, यहाँ पर माइनस का 3 है जी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 3, यानी ऑक्सीकरण संख्या लेकिन क्रोमियम का X ले लेंगे। अमोनिया के लिए 0 हो जाएगा और यहाँ पे H2O के लिए भी 0 हो जाएगा, और यानी कि ये प्लस का 3 हो जाएगा बच्चों, है ना। इसका ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 3। ये क्रोमियम है बच्चों, तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्रोमियम। क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्रोमियम लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए है ना, नाम इसका नहीं बदलेगा चूँकि ये धनायन संकुल है। यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या को हम रोमन अंक में लिखेंगे 3rd। अब यहाँ पर धनायन संकुल का नाम आ गया। अब यहाँ पे ऋणायन, देखिए यहाँ पे ऋणायन की संख्या को नहीं जोड़ेंगे और सिर्फ क्या लिखेंगे, ये क्लोराइड। सिर्फ इसका क्या हो जाएगा, ये क्लोराइड हो जाएगा बच्चों, है ना। इस प्रकार से पूरा का पूरा इस उप सह संयोजक यौगिक का क्या हो गया, नामकरण हो गया बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई किंतु परंतु है तो जरा बताएंगे आप लोग।
और हमारी क्लास अच्छी लगती है तो हमारे क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर देंगे बच्चों। ओके, चलिए हम आते हैं दूसरे पे। बहुत ही आज का क्लास, आज का सेशन आपके लिए काफ़ी खास है मेरे बच्चों, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड, हमारे साथ बने रहेंगे, हमारे साथ बने रहेंगे जी। चलिए अब हमारा आ गया यहाँ पे ना दूसरा इम्पोर्टेंट हमारा यौगिक लेकर आए हैं बच्चों। यहाँ पर देखिएगा दूसरा इम्पोर्टेंट यौगिक है, ये क्या है हमारा पे K3FeCN6। यहाँ पर देखिए ये K प्लस ये धनायन और यहाँ पर ये ऋणायन संकुल है। इस तरह का यौगिक का नामकरण क्या करेंगे तो सबसे पहला रूल क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले धनायन का ही नाम लिखेंगे, है ना। उसके बाद धनायन का संख्या इसमें नहीं जोड़ा जाएगा, धनायन का यहाँ पर K3 है ना, धनायन का संख्या यहाँ पे नहीं जोड़ेंगे। फिर ऋणायन संकुल में पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। इस ऋणायन संकुल में लिगेंड है हमारा CN, ठीक है। और इसमें क्या है ना, ऋणायन संकुल में पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम बदलेगा और इसके अंत में क्या लगेगा, 8 लगेगा बच्चों। क्या लगेगा तो 8 लगेगा जी। क्लियर है। चलिए बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए इसका हम नामकरण को देखते हैं कि इसका नामकरण हम किस प्रकार से लिखते हैं। कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए बच्चों बहुत अच्छे बच्चों, टेक केयर। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है जी आज का, ओके ना। चलिए बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड। चलिए तो पहले इसके नामकरण को हम देख लेना। चलिए इसके नामकरण को हम देखते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा K3FeCN6 का हम नामकरण करने वाले हैं, ठीक है। चलिए टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल टेंशन नहीं गया, पेंशन लेने मेरे बच्चों। चलिए अब हमारा यहाँ पे ना बिल्कुल सबसे पहले इसका नामकरण करने वाले हैं। K3 है, यहाँ पे हमारा Fe है और ये CN है, होल6 है, ठीक है ना। इसमें देखिए ये प्लस का 3 हो गया और ये हमारा माइनस का 3 हो गया मेरे बच्चों, है ना। तो पहले धनायन का नाम लिखेंगे, इसकी संख्या को नहीं जोड़ेंगे। K3 है, इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम। क्या हो जाएगा इसका नाम, इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम। फिर इस धनायन संकुल का नाम में पहले हम लिगेंड हमारा यहाँ पे साइनाइड है जी। क्या है यहाँ पे, साइनाइड है ना। और ये ऋणात्मक लिगेंड है जी, तो साइनाइडो हो जाएगा, है ना। इसके लिए 6 है तो 6 है तो 6 के लिए हो जाएगा हेक्सा, 6 के लिए हो जाएगा हेक्सा। ये हो जाएगा साइनिडो। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा साइनिडो, ठीक है ना। और इसके बाद में केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे। यहाँ नाम बदलेगा बच्चों, चूँकि ये ऋणायन संकुल है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पहले ऑक्सीडेशन नंबर को निकाल लें हम। यहाँ पे FeCN हमारा होल6 है, ये माइनस का 3। इसका ऑक्सीकरण संख्या को x ले लेते हैं और साइनाइड के लिए 1 के लिए -1 होता है तो -6 और बराबर का -3। x बराबर हो जाएगा ये प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, इसका नाम जुटेगा फेरियम से, फेरिक से हो जाएगा फेरेट हो जाएगा। और यहाँ पे हम रोमन अंक में क्या लिखेंगे, 3rd लिखेंगे बच्चों। इसी का नाम हो जाएगा यहाँ पे पोटेशियम हेक्सासाइनेडो फेरेट हो जाएगा बच्चों। इस को याद रखिएगा इस तरह का नामकरण को करने के लिए बच्चों। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। चलिए ओके ना। अब देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हम आपको बताने वाले हैं, इस तरह के यौगिक का नामकरण हम बताने वाले हैं। बिल्कुल आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जी, इस तरह के नामकरण को करने में बच्चों को बहुत परेशानी होती है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे है ना, आपको क्लियर दिख रहा होगा कि इसका नाम, ओके ना। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। यहाँ पर देखिए क्या है, AgNH3 और AgCN2+। यहाँ पर देखिए ये धनायन संकुल है और ये ऋणायन संकुल है, दोनों संकुल एक साथ आ गया बच्चों। इसको हम धनायन संकुल कहेंगे, इसको हम ऋणायन संकुल कहेंगे, ठीक है। कहता है सबसे पहले धनायन संकुल का नामकरण होगा, फिर इसमें पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर इसमें धातु के सिल्वर का नाम नहीं बदलेगा चूँकि ये धनायन संकुल है। फिर ऋणायन संकुल का नामकरण होगा, पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, है ना। यहाँ CN है, माइनस है तो यहाँ पर साइनोडो लगाएंगे। फिर इसमें धातु के नाम में 8 लगेगा बच्चों, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसका नाम हम क्या लिखेंगे, ठीक है। देखिए सब में ऑक्सीकरण संख्या निकालना होता है, धनायन संकुल हो चाहे ऋणायन संकुल हो। कोई दिक्कत है ज़रा बताइएगा आप लोग, ठीक है ना। पूरी तरह से सबको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चों, कोई दिक्कत होगा तो ज़रा बताएंगे। आप पूरी तरह से सबको ना आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। क्लियर है। चलिए बच्चों, है ना। अब देखिए इसका हम नामकरण करने का प्रयास करते हैं। इसका नामकरण हम किस प्रकार से करेंगे मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए बिल्कुल आप लोग हमारे साथ एक साथ जुड़े रहिएगा।
देखिए यहाँ पे इसका नामकरण देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पर। देखिए हमारा ये AG है, AG है, NH3 हॉल 2 है, ये हमारा धनायन संकुल है, और ये हमारा AG यहाँ पे CN हॉल 2 है, और ये ऋणायन संकुल है बच्चों। सबसे पहले धनायन संकुल का नाम होगा, फिर ऋणायन संकुल का नाम होगा। तो देखिए सबसे पहले देखिए ये हमारा ये लिगेंड है जी, लिगेंड में ये एमीन है, तो 2 है, 2 के लिए हो जाएगा डाई, 2 के लिए क्या हो जाएगा डाई, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे डाई एमीन हो जाएगा, डाई क्या हो जाएगा एमीन, फिर ये हो जाएगा सिल्वर, क्या हो जाएगा सिल्वर। इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे निकालते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखो यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है ना। AgNH3 हॉल 2 और ये प्लस है। इसका ऑक्सीकरण संख्या को 1 मान लीजिए, अमोनिया के लिए तो 0 होता है, और ये प्लस का 1, यानी कि सिल्वर हमारा फर्स्ट हो जाएगा, सिल्वर क्या हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे ये ऋणायन संकुल का नाम लिखाएगा, तो यहाँ भी पहले देखिए ये हमारा साइनाइड है जी, यहाँ पर CN जो है ना ये साइनाइड ग्रुप है, साइनाइड, और ये ऋणात्मक लिगेंड है जी, यहाँ पे इसका नाम बदलेगा, है ना। यहाँ पे ये हो जाएगा डाई, डाई हो जाएगा, और साइनिडो हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइनिडो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसका भी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, CN हॉल 2 और ये माइनस, इसका ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे X ले लेते हैं, साइनाइड का एक के लिए -1 होता है, तो -2 और -1, यहाँ भी X बराबर क्या हो जाएगा +1, यानी यहाँ पर है ना ये क्या हो जाएगा इसका नाम बदलेगा, है ना। और यहाँ पे सिल्वर टेट इसको कह सकते हैं, या अर्जेंटेट भी इसको बोला जाता है ना। यहाँ पे सिल्वर में 8 लगाइएगा, सिल्वर टेट होगा, या अर्जेंटेट हो जाएगा, यहाँ पे अर्जेंटेट हो जाएगा, अर्जेंट क्या हो जाएगा अर्जेंटेट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या इसका रोमन अंक में लिख दीजिएगा, ठीक है, ओके ना। तो देखिए इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट डाई साइनिडो अर्जेंटेट, है ना, ये हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा बच्चों। तो इस तरह से हम यहाँ पे नामकरण करते हैं बच्चों। किसी बच्चों को कोई दिक्कत है यहाँ तक तो ज़रा बताएंगे, बिल्कुल ये इम्पोर्टेंट है आपकी एग्ज़ामिनेशन के लिए बच्चों, ठीक है। चलिए अब हम आपके यहाँ पे ना एक छोटा सा हम यहाँ पे लेकर आए हैं, ये है हमारा निकेल CO4, यानी कि ये उदासीन संकुल है बच्चों। ये कैसा संकुल है, ये उदासीन संकुल है। उदासीन संकुल में भी ये हमारा क्या उदासीन संकुल है। सबसे पहले इसमें धनायन है, ऋणायन संकुल है, तो इसमें पहले लिगेंड का नाम होगा। देखिए 4 है, 4 के लिए हम टेट्रा लिखेंगे, 4 के लिए क्या लिखेंगे टेट्रा, इसको कार्बोनिल बोलते हैं ना, तो टेट्रा क्या हो जाएगा ये कार्बोनिल हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और देखिए यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो ये चूँकि 0 होता है उदासीन होता है, इसलिए यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन संख्या 0 हो जाएगा, और ये निकेल हो जाएगा, है ना, ये निकेल हो जाएगा। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर को क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, इसका नाम हो जाएगा टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने 3 से 4 उदाहरण के ज़रिए आपको उप सहसंयोजक यौगिक का नामकरण हमने बनाया। तो बच्चों इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, और हमारी क्लास अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों। इसी प्रकार से आपका वीडियो बनाकर लेकर आते रहेंगे बच्चों। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो ज़रा बताने का प्रयास करेंगे, ओके बच्चों। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं बच्चों, बहुत अच्छे बच्चों, टेक केयर।